हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 12 फ्रिक्शन की क्वेश्चन आंसर को। तो हमारे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 है ये, और इसकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम सब सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसका फर्स्ट पार्ट है फ्रिक्शन अपोजेस दी। फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है डैश बिटवीन दिस सरफेस, ठीक है, सरफेस और जो डैश है उसके बिटवीन में, जिससे वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, वो हमारा है रिलेटिव मोशन। सेकेंड वन इज फ्रिक्शन डिपेंड ऑन दिस सरफेस डैश ऑफ द सरफेस, ठीक है, जो फ्रिक्शन है ना वो किसी भी सरफेस के स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कितना सॉफ्ट है, कितना स्मूथ है, कितना शाइन है सरफेस है हमारा, रफ सरफेस ना हो। थर्ड वन इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस डैश, फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। फोर्थ वन इज द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। तो जैसे कि जब हम लोग कैरम खेलते रहते हैं ना, तो उसके बोर्ड पर आप पाउडर डाल दोगे, जो फ्रिक्शन है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो सरफेस हमारी रफ हो जाती है। पाउडर डालने पे जो फ्रिक्शन है वो हमारा स्मूथ हो जाता है, और जब हम सब खेलते हैं ना उस पर तो हमारी जो गिट्टियाँ होती है वो फिसलती है आसानी से। फिफ्थ वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है हमेशा वो कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। सेकेंड क्वेश्चन इज फोर चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 4 स्टूडेंट है, उन्हें वो जो फोर्स है हमारा रोलिंग है, स्टैटिक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इन सभी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब घटते क्रम में। तो हमारा सबसे ज़्यादा है स्टैटिक फ्रिक्शन का, उससे कम हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो उससे कम हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नंबर थर्ड है एलिडा रन हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड द टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ कार ऑन डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग विल बी। तो यहाँ पे देखो, जो अलीडा है ना वो अपने कार को सबसे पहले वो ड्राई मार्बल फ्लोर पर रन करवाती है, फिर वेट मार्बल फ्लोर मतलब उस पर पानी डाल के, ठीक है, भीगा हुआ जो फ्लोर है उस पर, फिर न्यूज़पेपर पे, जो फिर टॉवल पे। तो आपको बताना है जो फोर्सेस है उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना लगाना है। तो फर्स्ट वन इज वेट मार्बल फ्लोर, देन ड्राई मार्बल फ्लोर, देन न्यूज़पेपर एंड टॉवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्ट अ लिटिल, अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्टेड स्लाइडिंग। जैसे कि आपका जो डेस्क है वो हल्का सा टिल्ट झुका दिया जाए, ठीक है, तो उस पे जो बुक्स है वो नीचे गिरने लगेंगी, ठीक है, स्लाइडिंग नीचे स्लाइड करने लगेंगी। तो दी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, आपको बताना है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना वो हमेशा स्लाइडिंग की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। तो हमारी बुक नीचे स्लाइड हो रही है, जो फ्रिक्शन है वो हमारा ऊपर लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू वॉक ऑन द फ्लोर बाई। गलती से ना आपकी जो बाल्टी है वो सोपी वाटर से भरी थी, साबुन वाले पानी से, वो मार्बल पर गिर जाती है, ठीक है, गलती से। सो ये बताइए वहाँ पर आपको चलना इजी होगा कि कठिन होगा, कि उस पर आप इजीली वॉक कर सकते हैं कि नहीं, आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ही हो चुका होगा, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन जो होता है वो कम लगेगा, कम अप्लाई होगा वहाँ पे, तो वहाँ पर हमारे गिरने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और फिर आंसर इज इट वुड बी मोर डिफिकल्ट टू वॉक, वहाँ पर चलना कठिन होगा। और अ सोपी वाटर बिकॉज सोपी वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, क्योंकि जो सोपी वाटर है ना वो फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जो सरफेस को उसने स्मूथ बना दिया है। ग्रेटली बिटवीन द फ्लोर एंड द फीट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू वॉक। तो जो फ्रिक्शन है हमारे फ्लोर और हमारे पैरों के बीच का ना, उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, तो इसी वजह से हम लोग फिसल कर गिर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक। तो आपको बताना है जो स्पोर्ट्समैन है वो स्पाइक के शूज क्यों यूज करते हैं भाई, फ्रिक्शन के लिए। आंसर इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड। तो जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होगा शूज एंड ग्राउंड के बीच में ड्यू टू स्पाइक, तो इससे जो पर्सन है वो गिरने और फिसलने से बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इकबाल हैज अ पुश अ लाइटर बॉक्स एंड शीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स।
ठीक है। तो इकबाल को एक हल्का सा बॉक्स जो है, कोई बॉक्स है वो तो हल्का है वेट में, ठीक है, उसे पुश करना है। और सीमा को भी सेम उसी तरह का बॉक्स पुश करना है, लेकिन वो जो बॉक्स है ना वो थोड़ा हैवी है। फ्लोर सबका सेम है, तो हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड व्हाई? तो इनमें से किसको जो है सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा और क्यों? तो आंसर इज सीमा विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स। सीमा को जो फोर्सेस है ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा बॉक्स है वो हैवी है, तो वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से सीमा को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको बताना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है क्यों वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। आंसर इज बिकॉज इट इज इजियर टू मूव द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी इन मोशन देन द ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट। क्योंकि ये इजी होगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको मूव करना, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, तो इसी वजह से जो हमारा ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना वो कम होगा एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन के। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड और ऑफ अ फो। ठीक है, आपको बताना है कि एग्जाम्पल देखिए जो फ्रिक्शन है वो हमारा मित्र भी है दुश्मन भी है। आंसर इज फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, ठीक है, इट अलाउ अस टू ग्रिप, ये हमारे में ग्रिप बनाता है जिससे कि हम कहीं गिर ना सके, ठीक है। इट हेल्प अस टू वॉक ऑन द फ्लोर, इसकी जगह अगर फ्रिक्शन ना होना तो हम हमेशा गिर ही पड़े फ्लोर पर भी कहीं पर भी, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप बनती है और हम इजिली वॉक कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू राइट, इसकी वजह से हम सब लिख भी सकते हैं, ये हमारे लिखने में मदद करता है। एज अ फो इट काजेस टीयर इन ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से कई सारे ऑब्जेक्ट जो है ना फ्रिक्शन काफ़ी अप्लाई हो जाता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फट जाते हैं। सेकेंड वन इज इट डैमेज अ मशीन एंड अ टूल, इसकी वजह से जो मशीन है और टूल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं जब फ्रिक्शन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो मोर फोर्स होगा, ठीक है, FORCE होगा, तो सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, इसीलिए हमें ज़्यादा उस टाइम पे फोर्स लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव टू स्पेशल शेप्स। ठीक है, तो क्यों जो ऑब्जेक्ट है ना जब वो पानी में फ्लोट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो उनकी लिए एक स्पेशल शेप होनी चाहिए। लाइक आपने देखा होगा जो बोट होती है, ठीक है, जो हमारी सबमरीन होती है उनकी स्पेशल शेप्स होती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है आपको एक्सप्लेन करना है। बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप पर डिपेंड होता है। स्पेशल शेप्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो स्पेशल जो फोर्सेस होती है ना वो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है उनको कम कर देती हैं। जितने भी स्पेशल शेपेज होते हैं वो सभी आकार जो होते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देते हैं। सो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, और आपको कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं। और मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट है वो सभी डिस्कस करेंगे।